नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस माला में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे रिट के बारे में, अध्यापक पात्रता परीक्षा के बारे में। जल्दी आप लोगों की विज्ञप्ति इसी माह जारी कर दी जाएगी क्योंकि हर साल रिट करवानी अनिवार्य है। तो इसी माह आप लोगों की रिट की जो विज्ञप्ति है वो जारी होने वाली है, अध्यापक पात्रता परीक्षा की जारी होने वाली है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले से तैयार होना जरूरी है। रिट के बारे में कुछ सामान्य बातें हैं कि रिट होती क्या है, ये किस प्रकार से इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, और हमारा अभी तक जो सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर हमसे रिट पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं हुई है तो उसके पीछे कारण क्या। आपको इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जो रिट से संबंधित है, जो रिट से संबंधित सवाल हैं जिनकी वजह से हम बैक रह जाते हैं, लेकिन अब नहीं रह पाओगे। थोड़ा सा आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो जो जो अभी तैयारी करने में जिनका फर्स्ट बार है कि मैं अभी तैयारी शुरू करूंगा उनके लिए बेस्ट रहेगा, और वे अभ्यर्थी जो पहले रिट की तैयारी कर चुके हैं वो भी जरूर देखें, उनको पता लग जाएगा कि मुझसे कहाँ गलती हुई तो मैं रिट पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं कर पाया। आप लास्ट तक देखोगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ हम रिट क्लियर क्यों नहीं हो पाई। उसके लिए आपको ये छोटा सा एक वीडियो है वो आप लोगों को लास्ट तक देखना पड़ेगा। देखो दोस्तों, इसी माह रिट की भर्ती परीक्षा होगी। रिट है क्या रियल में हम देखें तो रिट एक अध्यापक पात्रता परीक्षा है। रिट क्या है? एक अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी थर्ड ग्रेड टीचर बनने के पात्र होने के लिए हमें एक एग्जाम देना पड़ता है। वो क्या है? रिट। उसके लिए हमारे पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या उसका परीक्षा का पैटर्न रहता है जिसमें हमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और हमें क्या क्या उसमें से पढ़ना होता है। देखो रिट क्या है, रिट में 4 या 5 सब्जेक्ट आते हैं तो थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, 500 सब्जेक्ट उसके एक समान क्लियर नहीं होते हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे, देखो कैसे। रिट की अगर बात करें तो रिट 2 लेवल पर, एक रिट लेवल फर्स्ट होता है और एक होता है रिट लेवल सेकंड। इसके लिए योग्यता देखें तो रिट लेवल की फर्स्ट के लिए योग्यता होती है बीएसटीसी। जो 12वीं क्लास के बाद आप एक डिग्री करते हो बीएसटीसी, जिसने बीएसटीसी किया वो रिट लेवल फर्स्ट का एग्जाम दे सकता है। इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहता है? देखो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन। प्रत्येक का अंक कितना होगा? 1 अंक होगा। इसका कितना अंक होगा? 1 अंक। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक कितना होगा? 1। अगर हम विषय की बात करें कि विषय कौन कौन से आते हैं तो पहला इसमें मोस्ट बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र ये इसका मेन सब्जेक्ट होता है, जिसके कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार अगर हम दूसरे विषय की बात करें, लेवल फर्स्ट की बात चल रही है, भाषा। हमें 2 भाषा चूज करनी होती है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। दोनों के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, जो भाषाएं हैं उसमें आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड 2 प्रकार की भाषाएं हमें क्या करनी होती हैं, इसमें लेनी होती हैं। आगे हम बात करेंगे कि हमें भाषा कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा इसका तीसरा सब्जेक्ट होता है गणित। इसमें क्या आती है? मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार 5वां सब्जेक्ट होता है इसका पर्यावरण अध्ययन। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से इसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल कितने क्वेश्चन आ गए? 150 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक का अंक कितना होता है? 1 नंबर होता है। ये 5 सब्जेक्ट रिट लेवल फर्स्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो
BSTC की आपने तो आपको रिट लेवल फर्स्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। बात करें रिट लेवल सेकंड की, तो इसमें वे अभ्यर्थी आते हैं जिन्होंने बीएड किए। क्या किए हैं? बीएड किए। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें आर्ट्स और साइंस के लिए थोड़ा सा अलग होगा, वो हम बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। दूसरी बात, इसके कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। वही बात दूसरी, भाषा। कितनी भाषा? 2 भाषा, फर्स्ट और सेकंड। 2 भाषा हमें चूज करनी होती है। कितने कितने क्वेश्चन क्या आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार हम बात करें किसकी? सब्जेक्ट की, तो इसमें आता है विज्ञान और गणित और सामाजिक विज्ञान, जिस अभ्यर्थी को साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए विज्ञान और गणित होगा, और जिसके लिए आर्ट है जिसके पास, उसके लिए क्या होगा? सामाजिक विज्ञान होगा। इनके अगर हम देखें तो कितने कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आते हैं। और इसके अगर देखें जिसको आर्ट्स है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे। ये नॉर्मल साइंस का क्या रहता है? पैटर्न रहता है जो हमें सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, बुक कौन सी पढ़नी चाहिए, उसके लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या? देखो, रिट जो पात्रता परीक्षा है, अध्यापक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा है, उसके अंदर जो हमारे 6, 7, 8, 9, 10 की किताबें लगती हैं, उनमें से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 11th 12th में लगती है, लेकिन आप उसको रहने दो क्योंकि वो ज्यादा थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। इसलिए आप किसी भी एक गाइड को लीजिए, जैसे वंदना जादव ले सकते हो, फर्स्ट रैंक ले सकते हो, दीर्षित दाबाई के ले सकते हो। तो इनमें से आप एक गाइड लीजिए, उसको पूरा का पूरा क्या करिए? क्लियर कीजिए। इसके अलावा हमें क्या रखना है ध्यान में? जैसे हमने बुक ले ली और वो क्लियर हो गई, लेकिन अगर जिसको रिट पात्रता परीक्षा क्लियर करनी है उसको 15 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में मिलेंगे टीचिंग मेथड की। किसके मिलेंगे? टीचिंग मेथड की। ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी साइकोलॉजी की आप किताब पढ़ोगे, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की आप किताब पढ़ोगे, तो उसके लास्ट में जो यूनिट दी होते हैं, मूल्यांकन है, अन्य प्रकार की जो टीचिंग मेथड से जुड़ी हुई है, वो यूनिट आप लोगों को क्लियर करनी है। क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो आप, उसमें 15 क्वेश्चन किसके आते हैं? सिलेबस के आते हैं, और 15 क्वेश्चन आप लोगों को टीचिंग मेथड के आएंगे। जैसे हम हिंदी की बात कर लेते हैं, भाषा हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में 15 क्वेश्चन किसके आएंगे? व्याकरण के आएंगे, और 15 क्वेश्चन आप लोगों को किसके देखने मिलेंगे? टीचिंग मेथड को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहां पर बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कि वो व्याकरण पे ज्यादा ध्यान दे लेते हैं, टीचिंग मेथड पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको रिट भर्ती परीक्षा क्लियर करनी है तो आप लोगों को टीचिंग मेथड बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। टीचिंग मेथड की गाइड लेके आओ, उसको बढ़िया तरीके से क्लियर करो, बार बार आप उसका रिवीजन करो। टीचिंग मेथड आप जितने अधिक पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप सिलेक्शन की तरफ जाओगे। बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि व्याकरण को लग जाते हैं कि हाँ व्याकरण हमने, हिंदी हमारी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन नहीं हो पाती है क्योंकि हमने टीचिंग मेथड को नेग्लेक्ट कर दिया। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आप लोगों को टीचिंग मेथड में ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसमें, आप इन 15 क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए 11th 12th 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर एक किताब लगती है रचना, हिंदी के पूरी, उसमें से आप व्याकरण तैयार कीजिए और टीचिंग मेथड के लिए एक अलग गाइड लेकर आ जाइए। इसके अलावा दूसरी भाषा आप चाहे कौन सी ले लो, इंग्लिश ले ली हमने, इंग्लिश ले ली, 6, 7, 8 की बुक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। साथ में क्या पढ़ना है दोस्तों?
टीचिंग मेथड पढ़ना है। टीचिंग मेथड के लिए आप अलग से बुक लेकर आ जाओ। इसी प्रकार अगर हम साइंस और मैथ की बात करें तो साइंस मैथ में 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 20 या 25 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के मिलेंगे। 20 या 25 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे? टीचिंग मेथड के मिलेंगे, साइंस और मैथ के अंदर, इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा। अगर आपको मैथ साइंस पढ़नी है तो 6, 7, 8 अधिकतम पकड़ो तो 9 पकड़ लो, चाहे आप इससे ज्यादा क्वेश्चन या इससे ऊपर आपको बुक नहीं पढ़नी है, चाहे 10वीं तक आप पढ़ सकते हो। 6 से लेकर 10 तक की आप बुक पढ़िए। और साथ में हमें क्या पढ़ना है? टीचिंग मेथड पढ़ना ही है। टीचिंग मेथड बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों। टीचिंग मेथड अगर आपने छोड़ दिया तो आप रिट पात्रता परीक्षा में से बाहर हो जाओगे। अगर बाहर भी नहीं हुए तो आप लोग अच्छे नंबर नहीं बना सकोगे। सामाजिक विज्ञान की बात करें, आप लोगों को 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के देखने को मिल जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी टीचिंग मेथड को साथ में लेकर चलता है, उसको रिट पात्रता परीक्षा क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होने में उसको कोई भी समस्या नहीं आती है। जिन अभ्यर्थियों का आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, रिट पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं हुई है, वो एक बार मेरी बात मान के टीचिंग मेथड पर अपना योगदान दे दो। टीचिंग मेथड पे अपना थोड़ी मेहनत कर लो। तो टीचिंग मेथड पे अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। जो अभ्यर्थी रिट पात्रता परीक्षा में नए हैं उनको मैं बता रहा हूं, सिलेबस के साथ साथ व्याकरण, जीके, इनके साथ साथ बाल मनोविज्ञान, इनके साथ साथ आप लोगों को टीचिंग मेथड पढ़ना है। अगर हम बात करें रिट पात्रता परीक्षा के लिए कितने अंक चाहिए, तो इसके लिए अंक चाहिए, जनरल जो है उसको कितने अंक चाहिए? 60%। इसके अलावा एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एमबीसी है, इन सबको कितने अंक चाहिए? 55% अंक चाहिए रिट पात्रता परीक्षा पास करने के लिए। इतने नंबर लाने, इतने क्वेश्चन सही करने मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम बैक कब हो जाते हैं कि इनके सिलेबस, इनके जो पॉइंट हैं उनको पढ़ने में लग जाते हैं, हम टीचिंग मेथड को क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। यही पैटर्न आप इसमें अपना लो। साथ में टीचिंग मेथड, बुक की अगर बात करें, आपको चाहे कोई भाई अलग अलग बुक बता सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 6 से 10 की बुक बता रहा हूं। 6 से 10 की बुक क्या करना है? सिलेबस निकालो। सिलेबस हमने निकाल लिया और 6 से लेकर 10वीं क्लास तक की बुक में जिस चैप्टर में हमारा सिलेबस मिल रहा है उस चैप्टर को उठाइए, बढ़िया तरीके से आप क्या बनाइए? नोट्स बनाइए। जैसे हमें कोशिका के बारे में पढ़ना है, एक अनुमान लगाओ छोटा सा, तो आपको क्या करना है? 6ठी क्लास में जो कोशिका दे रखी है उसमें पॉइंट आप रजिस्टर में नोट कीजिए। फिर 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में और 10वीं में, जहां तक 500 की क्लासों में जितने कोशिका के क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप एक रजिस्टर में नोट कीजिए। आपका बढ़िया तरीके से टॉपिक तैयार होगा। इसी प्रकार 6 से 8 तक आप किताबें लीजिए और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस चैप्टर में लग रहा है, जिस क्लास में लग रहा है, उसको आप एक रजिस्टर में नोट कीजिए। बढ़िया तरीके से नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 से 10 तक की जो किताबें हैं उनको हम लास्ट दिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारे नोट्स तैयार है तो हम रिवीजन कर सकते हैं आराम से। अच्छा, इसके अलावा टीचिंग मेथड पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो टीचिंग मेथड आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है? देखो, बाल विकास में आपको मूल्यांकन मिलेगा, भाषा में आपको मूल्यांकन मिलेगा, विज्ञान गणित में आपको मूल्यांकन मिलेगा और सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को मूल्यांकन मिलेगा। किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा लो, उसके टीचिंग मेथड में आपको क्या मिलेगा? मूल्यांकन मिलेगा। तो मूल्यांकन हमें इस तरीके से तैयार करना है कि 2 या 3 किताबों से आप मूल्यांकन को तैयार कर लो और उसको एक जगह लिख लो, तो आपको रिवीजन करने में समस्या नहीं आती है। अगर शिक्षण विधियां दी होंगी तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको शिक्षण विधियां मिलेंगी। बाल विकास, भाषा, दोनों भाषा में मिलेंगी, विज्ञान और गणित में मिलेंगी, सामाजिक विज्ञान में मिलेंगी, पर्यावरण में मिलेंगी, सब में आप लोगों को क्या मिलेंगी? शिक्षण विधियां मिलेंगी। तो सबके लिए क्या होती है? सेम होती है। बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, वो बातें सब क्या होती है? सेम होती है। आप प्रत्येक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां आप लोगों को नहीं पढ़नी है, उसके नोट्स बनाने, एक जगह सारी की सारी शिक्षण विधियां आप लिख लो। अलग अलग गाइड से देखकर आप शिक्षण विधियां लिख सकते हो।
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टीचिंग मेथड तैयार कर सकते हैं। टीचिंग मेथड तैयार करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि आप सभी विषयों की जो टीचिंग मेथड है उनको एक दूसरे से जोड़कर पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग से टीचिंग मेथड पढ़ना है, नहीं, सिर्फ एक यूनिट आती है उस विषय के बारे में दी होगी। जैसे सामाजिक विषय के बारे में एक यूनिट होगी, गणित और विज्ञान के विषय के बारे में एक यूनिट होगी, भाषा की जैसे हिंदी भाषा है तो उसके लिए एक यूनिट होगी, संस्कृत भाषा है तो उसके लिए एक यूनिट होगी, हिंदी के लिए एक यूनिट। यानी पहली जो यूनिट होती है उसको आप लोगों को अलग अलग पढ़ना है। बाकी के जो टीचिंग मेथड है उनको आप एक जगह तैयार कर लो। मूल्यांकन है एक जगह लिख लो, शिक्षण विधियां हैं एक जगह लिख लो, उपचारात्मक शिक्षण है उनको एक जगह लिख लो। इस प्रकार से आप लिखकर एक जगह उनके नोट्स तैयार करके करोगे तो आप लोग आराम से टीचिंग मेथड क्लियर कर सकते हो। और ये टीचिंग मेथड आप लोगों को यहां तक काम में नहीं आएंगे, आगे जब थर्ड ग्रेड भर्ती होगी उसमें भी ये टीचिंग मेथड आपको काम में आएंगे। हमारा टारगेट ये 60% नहीं होना चाहिए। अगर हमने 60% का टारगेट रख लिया कि मुझे तो सिर्फ पात्रता लेनी है, नहीं, अगर आप बढ़िया तरीके से मेहनत करके इसमें 75 से 80% नंबर बना लेते हो तो आप लोगों को जो मेन एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। यही सिलेबस उसमें आने वाला है, टीचिंग मेथड का प्रभाव भी उसमें भी रहता है। तो रिट अगर क्लियर करनी है तो टीचिंग मेथड क्लियर कर लो, आपकी रिट पात्रता परीक्षा क्लियर हो जाएगी, आप थर्ड ग्रेड टीचर बन जाओगे अगर आपने टीचिंग मेथड क्लियर कर लिया बढ़िया तरीके से। उपचारात्मक शिक्षण है, शिक्षण विधियां हैं, मूल्यांकन है, इसके अलावा और भी पॉइंट हैं जिनको आप एक जगह लिखिए, सारे सब्जेक्टों से निकाल कर आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे, जो मेन एग्जाम में भी आप लोगों को काम में आएंगे। इस प्रकार से हम रिट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, थर्ड ग्रेड परीक्षा की भी हम क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बुक के बारे में बता दिया, किस प्रकार से आप लोगों को तैयार करना है, कौन सा मैटर हमें तैयार करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको रिट से जुड़ी हुई जो न्यूज है मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। मैं जल्द ही रिट पात्रता परीक्षा आते ही क्लास शुरू करने वाला हूँ और उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसी में से आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने जब एग्जाम दिया था तो उससे अनुभव हो जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से तैयारी कीजिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। हम आपकी सपोर्ट में एनी टाइम खड़े रहेंगे, आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे कि आप लोगों को इस प्रकार से तरीका अपना कर तैयारी करनी है, ये क्लास आप लोगों को पढ़नी है, इसमें से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी बातें हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इस प्रकार से आप रिट के लिए फील्ड तैयार रखिए, जैसे रिट भर्ती परीक्षा आती है अपना काम शुरू कर दीजिए। पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दे दी गई है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो मेथड होता है उस मेथड से पढ़ना है। आप लोगों को जरूर इसका फायदा होगा। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना। धन्यवाद।